राधे राधे दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय की। हर अध्याय से हमें एक नई सीख मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। पार्वती ने कहा, हे प्रियपति, आपने मुझे श्री भगवत गीता के 17वें अध्याय की महिमा बताई है। अब कृपया श्री भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा सुनाइए। आज शिव ने कहा, हे हिमालय पार्वती की बेटी, कृपया श्री भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा सुनो, जो वेदों से भी ऊंचा है और असीमित आनंद का दाता है। जब यह किसी के कान में प्रवेश करता है तो यह सभी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देता है। शुद्ध भक्ति के लिए यह दिव्य अमृत है। यह भगवान विष्णु का जीवन है और यह भगवान इंद्र और देवताओं के साथ साथ सनक और सानंद जैसे महान योगियों के दिलों को सांत्वना देता है। जो इसका पाठ करता है वह यमराज के दूतों को दूर भेज देता है। ऐसा कोई अन्य पाठ नहीं है जो इतनी शीघ्रता से समस्त पापों का नाश कर सके और इस संसार में त्रिविधि दुखों से मुक्ति दिला सके। अब भक्ति पूर्वक सुनो। मेरू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर अमरावती है, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। हेठ स्वर्गीय राज्य में भगवान इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ देवता द्वारा सेवा की जाती है। एक दिन जब देवराज इंद्र शांति से बैठे थे तो उन्होंने देखा वहाँ एक अत्यंत सुंदर व्यक्ति आया हुआ है, जिसकी भगवान विष्णु के सेवक सेवा कर रहे हैं। कब भगवान इंद्र ने उस सुंदर युवा व्यक्ति को देखा तो वह तुरंत अपने सिंहासन से जमीन पर गिर पड़ा। उस समय इंद्र की पूजा करने वाले देवताओं ने उसका पहना हुआ मुकुट उठाया और उस नए सुंदर व्यक्ति के सर पर रख दिया। उसके बाद सभी देवताएं और स्वर्ग के अन्य निवासी उसने राजा इंद्र की आरती करने और अद्वैत गीत गाने लगे। महान ऋषियों ने वहां आकर आशीर्वाद दिया और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और गंधर्व और अप्सराएं खुशी से गाने और नृत्य करने लगी। इसी तरह नए इंद्र, जिन्होंने सामान्य रूप से 180 यज्ञ नहीं किए थे, देवताओं और स्वर्ग के अन्य निवासियों द्वारा प्रदान की गई सैकड़ों विभिन्न प्रकार की सेवाओं का आनंद लेना शुरू कर दिया। जब बूढ़े इंद्र ने यह देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, यहाँ इस व्यक्ति ने दूसरों की भलाई के लिए कभी कुआं नहीं बनवाया, कुंड नहीं खोदा, पेड़ नहीं लगाए और जब वह सूखा पड़ा तो दान में अनाज नहीं दिया। उन्होंने कभी भी पवित्र स्थानों में कोई अग्नि यज्ञ या महान दान नहीं किया, तो वह मेरी सीट तक कैसे पहुंच गया। बूढ़े इंद्र मन में बहुत परेशान होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर की ओर चले गए। जब वह भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करने में सफल हो गए तो उन्होंने उनसे पूछा, मेरे प्रिय भगवान विष्णु, अतीत में मैंने कई बलिदान और अन्य पवित्र कार्य किए थे, जिसके लिए मुझे स्वर्ग के भगवान के रूप में स्थापित किया गया था। परंतु इस समय एक अन्य व्यक्ति ने वहां आकर स्वर्ग के राजा के रूप में मेरा स्थान ले लिया। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कोई महान अद्वैत पवित्र कार्य नहीं किया और ना ही कोई महान वैदिक यज्ञ किया, तो यह कैसे संभव है कि वह मेरा सिंहासन हासिल करने में कामयाब हो गया। उस समय भगवान विष्णु ने कहा, मेरे प्रिय इंद्र, उस महान आत्मा ने श्री भगवत गीता के 18वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ किया है। अपने जीवन के दौरान उन्होंने प्रतिदिन इस अध्याय से 5 श्लोकों का पाठ किया है और उस गतिविधि के कारण उन्हें सभी प्रकार के पवित्र कार्य और योगों का फल प्राप्त हुआ और कई वर्षों तक स्वर्ग के राजा के रूप में आनंद लेने के बाद वह मेरे निजी निवास को प्राप्त करेंगे। यदि आप श्री भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने के समान
गतिविधि करते हैं तो आप भी मेरे दिव्य निवास को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु के वचन सुनने के बाद भगवान इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गोदावरी नदी के तट पर गए, जहां उन्होंने कालेग्रानी शहर देखा जो बहुत पवित्र है। उस स्थान पर भगवान अपने कलेश्वर रूप में निवास करते हैं। इस नगर के निकट गोदावरी नदी के तट पर एक अत्यंत पवित्र ब्राह्मण बैठा था जो बहुत दयालु था और वैदिक साहित्य के सर्वोच्च लक्ष्य और रहस्यों को समझ गया था। वह प्रतिदिन उस स्थान पर बैठता था और श्री भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का पाठ करता था। जब इंद्रदेव ने उन्हें देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। वह तुरंत उसके कमल चरणों में गिर गया और उनसे श्री भगवत गीता के 18वें अध्याय सिखाने का अनुरोध किया। कुछ समय तक भगवान इंद्र ने श्री भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने का अभ्यास किया, जिसके बाद वह विष्णु लोक में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने में सफल रहे। जब वह उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें यह एहसास हुआ कि देवताओं के साथ एक राजा इंद्र के रूप में उन्होंने जो आनंद उठाया था उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। मेरे प्रिय पार्वती, इसी कारण से महान ऋषि विशेष रूप से श्री भगवत गीता के इस 18वें अध्याय का जप करते हैं। ऐसा करने से बहुत जल्दी भगवान विष्णु के चरण कमल प्राप्त होते हैं। जो कोई इस गीता महात्म्य को सुनता या पढ़ता है वह शीघ्र ही अपने संचित समस्त पापों को नष्ट कर देता है, और जो मनुष्य इस प्रवचन को बड़ी श्रद्धा का स्मरण करता है उसे सभी प्रकार के पवित्र कार्य और महान योगों का फल प्राप्त होता है। वह सभी सांसारिक ऐश्वर्य का आनंद लेकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। राधे राधे दोस्तों।